नमस्कार दोस्तों। आज की इस शानदार वीडियो में हम सब जानेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से अगर आप बीएड या एमएड कर रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई हो रहा है और आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या आ रही है और आपको अगर मालूम नहीं किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आके नीचे दिए गए स्टूडेंट लॉगिन बटन से पहुंच सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आपको लिंक देते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके आप इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां से आपका कोर्स क्या है। यहाँ से बहुत सारे एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, जिनकी सारी डिटेल आपको नीचे दिखाई जाएगी। यहाँ पे सारी डिटेल आपको दी जा रही है। तो हम इस वीडियो में जान रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म आपको जो है एमएससी का या एमए का भरना हो तो यहाँ से, एमएड का भरना हो तो यहाँ से, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड फर्स्ट ईयर और उसके बाद एमएड फर्स्ट ईयर का यहाँ से भरना हो 30 जून तक आप जो है, 30 जुलाई तक इस फॉर्म को, 30 जून तक आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। 30 तारीख लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म को भरने की। आप 30 तारीख तक फॉर्म अपना भर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड सेकेंड ईयर रेगुलर स्टूडेंट अगर जो है बीएड सेकेंड ईयर के हैं तो यहाँ से भरेंगे, अगर एमएड फर्स्ट ईयर के यहाँ से हैं तो यहाँ से आप भरेंगे। तो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं इस वाले ऑप्शन पे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि आपको यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है नंबर जो होता है, अवध यूनिवर्सिटी में आपने अगर पढ़ाई की है कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा यूआईएन नंबर। सबसे पहले यूआईएन नंबर जनरेट कर लेना होता है। यूआईएन एक रजिस्ट्रेशन करके 100 रुपये फीस कटती है विश्वविद्यालय की साइड से, आपको जनरेट कर लेना होता है, तभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको पहले से जनरेट कर लेना होता है। कभी कभी यूनिवर्सिटी पे जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तभी यूआईएन निकालना पड़ता है, और लास्ट में अभी बीएड का भी टाइम कल तक था यूआईएन भरने का, आपने भर लिया होगा। यहाँ पे यूआईएन नंबर को आप यहाँ पे दिखाई दे रहे यूआईएन नंबर को भरेंगे और जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भर के सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपने डिटेल को यूआईएन नंबर को भर के और डेटा भर के आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। जैसे जिस तरीके से आप यूआईएन का रजिस्ट्रेशन करते समय सारा अपना डिटेल दिया था, सारी डिटेल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ से जो है सब कुछ भी आपको फिलअप नहीं करना। यहाँ से आपका कोर्स दिखाई दे जाएगा, अंडर ग्रेजुएट बीएड पार्ट 1 है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 है तो पार्ट 2 यहाँ पे दिखाई देगा। आपको जो है यहाँ पे आपका कॉलेज का कोड दिखाई देगा, कॉलेज का नाम दिखाई देगा। आपको कुछ यहाँ पे भरना नहीं, वेरीफाई कर लेना है। आपका यहाँ पे फोटो दिखाई देगा, सिग्नेचर यहाँ पे दिखाई देगा और आपका यूआईएन नंबर होगा। रेगुलर स्टूडेंट है या किस तरीके के स्टूडेंट है वो दिखाई देगा। आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका नाम हिंदी में कैसा है, आपके पिता का नाम हिंदी में कैसा है, डेट ऑफ बर्थ, आपकी मोबाइल, ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी फैच होकर के यूआईएन से यहाँ पे दिखाई देंगी। आप यहाँ से एक बाय स्टेप चेक कर लेंगे। आपका ईमेल आईडी, आधार नंबर, फीमेल जेंडर, आपका जो है कैटेगरी आपका शो होगा, सब कैटेगरी क्या है, रिलीजन क्या है, पेरेंट्स इनकम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, डोमिसाइल क्या है, मदर टंग क्या है, आपका बेटेज है या नहीं, ब्लड ग्रुप है या नहीं, आपका जो है पूरा मेलिंग एड्रेस यहाँ पे जो है शो होगा। आपने जो यूआईएन में भरा है सभी डिटेल फैच होकर सारी डिटेल, आपका एड्रेस यहाँ से, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। आपको जो है लास्ट में आ जाना है प्रीवियस ईयर मार्क डिटेल में। तो यहाँ पे आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उसकी डिटेल होगी। आपने जो एग्जामिनेशन बीए बीएससी क्या करके आप जो है कर रहे हैं बीएड, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। कौन से ईयर में आपने बीएससी एमएससी या एमए पास किया है वो आ जाएगा। रोल नंबर, टोटल मार्क क्या प्राप्त किया, ये सभी चीज़ें आपकी कॉमन चीज़ें आ जाएंगी जो ऑटोमेटिक आपकी फॉर्म से फैच हो जाएंगी यूआईएन नंबर से।
तो आपको अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। जो एग्जामिनेशन फॉर्म में जो है आपको पेपर सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट और पेपर आपका क्या क्या रहेगा यहाँ से सेलेक्ट करना। अगर हम बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे फैकल्टी आप एजुकेशन वाले बॉक्स पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप ऐड पेपर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड पेपर वाले बटन पे जब आप टिक करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से एक पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से जो पेज ओपन होगा, अगर आप फैकल्टी आप एजुकेशन अगर बीएड कर रहे हैं तो आपका 3 पेपर जो होता है कॉमन पेपर होता है, जिसमें नॉलेज एंड करिकुलम होता है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट होता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। ये 3 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। आप किसी भी ट्रेड के किसी भी ब्रांच से, जैसे बीकॉम किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं या बीए किए हुए हैं तब भी बीएड करें, ये 3 पेपर आपका सेम होगा। और बाकी आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जो पेपर होता है वो होता है। अगर आपने कॉम्बिनेशन सही से बैठाया, सही से कॉम्बिनेशन से आपने बीए किया, उसके बाद बीएससी या एमएससी, बीए या बीएससी किया हुआ है, तब आप बीएड कर रहे हैं तो आपका कॉम्बिनेशन सही होगा। कोर्स कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं। अगर आपका फाइनल है कौन से पेपर का आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ से देख लेते हैं। आपको ये 3 पेपर में कुछ नहीं करना, ऐसे रहेगा। आपको 2 ऑप्शनल, सेलेक्ट एनी 2 पेपर, आपको 2 पेपर ऑप्शनल होगा, जिसमें आपको यहाँ पे कितने पेपर हैं सभी के नाम दिखाई देंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग हिंदी, मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस यहाँ पे है। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग संस्कृत है, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स है, मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस है, मेथड ऑफ टीचिंग होम साइंस है, मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स, मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री है, मेथड ऑफ टीचिंग ये है। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग जो है जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, उर्दू। ये सभी चीज़ें हैं जो अगर आपने जो है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जो 2 सब्जेक्ट थे वही आपको यहाँ पे फिल करने हैं। अगर आपका फाइनल ईयर में नहीं था तो किसी भी ईयर में 2 सब्जेक्ट था वही आपको भरना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने जो है बीएससी कर रखा है। यहाँ से जो है हमारा कोर्स जो है, यहाँ से जैसे आप लोग देख सकते हैं हमने बीएससी किया हुआ है। बीएससी यहाँ से बीएससी किया हुआ है तो बीएससी के लिए हम जो है 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जूलॉजी बॉटनी जो भी था, यहाँ से जो है हमारा 3 पेपर कॉमन रहेगा। और आप यहाँ से हम आ जाएंगे, जो है हमको पेपर भरना है तो हम यहाँ पे अपना बायोलॉजिकल साइंस इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। और दूसरा हम जो है फिजिकल साइंस दूसरा पेपर ये चूज करना है तो इस वाले बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। आपको इन सभी में से 2 ही पेपर, कॉमन पेपर जो है 2 ही चुनना है। यहाँ से जो है आपको कॉमन पेपर सेम ही रहता है, 2 पेपर आपको चुनना है। सभी में टिक नहीं होगा, आपको 2 ही बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो है हमने यहाँ पे देखिए टिक कर लिया है। इस तरीके से आप टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद जो है नीचे दिखाई दे रहे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज शो होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, प्लीज चेक ऑल द डिटेल आफ्टर सबमिट, यू कैन नॉट चेंज योर सब्जेक्ट पेपर। अगर आप जो है इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं और किसी तरीके से गलती से आपने फॉर्म को गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो आपका पूरा ईयर, पूरा सब कुछ खराब हो सकता है। क्योंकि आप जो पेपर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी का एग्जाम देना होगा। अगर आप गलत पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, वहाँ से अपना फॉर्म ओपन करवाना पड़ेगा, फिर आप करेक्शन कर सकते हैं। 30 तारीख लास्ट डेट है तो आप बहुत ही सही से समझ के करें, इस बीच में कोई गलती ना हो। आप फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे जब तक आप कंफर्म ना हो जाएं। आप जो पेपर भर रहे हैं आप कंफर्म होने के बाद यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप बीए किए हुए हैं तो आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म को भरेंगे, नहीं आप कॉम्बिनेशन देखने के बाद आप भरेंगे। इस तरीके से जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका सब कुछ सही है तो आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करते ही आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो दिखाई देगा, आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। और 2410 रुपये पेमेंट करने हैं तो यहाँ से मेक
पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। जब आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ से HDFC पेमेंट मोड पे आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ से आप जो है जहाँ पे UPI दिख रहा है आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद UPI का ऑप्शन होगा। अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, सभी का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो है हमने यहाँ पे गूगल पे चूज कर लिया। आप यहाँ पे अपना UPI ID डाल के और यहाँ वाले बॉक्स पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे आपका लास्ट में जो ओके ICICI है, ओके HDFC क्या आपका है। यहाँ से UPI ID चुन के आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे नाम आ जाएगा। अगर सही है, अगर रॉन्ग होगा तो नहीं उठाएगा। आप जो है प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। जब आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका टाइमर चलने लगेगा और आप जो है जिस UPI से पेमेंट करना चाहते हैं आपके नोटिफिकेशन जाएगा। आप उस वाले ऐप से ओपन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद पेमेंट होते ही जो आप जो है डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे डेबिट कार्ड का डिटेल भरना होगा, उसके बाद OTP आएगा, OTP भर के तब आप पेमेंट कर पाएंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तैसे ही आपको ये नंबर होगा, प्लीज नोट योर बैंक रेफरेंस नंबर। आपको जल्दी से ये नंबर नोट कर लेना है, कहीं भी या स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, मोबाइल में फ़ोटो खींच लेना है। ये नंबर होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मैसेज से आपके पास ये नंबर नहीं जाता। ओके पे क्लिक करेंगे ये नंबर नोट करने के बाद, ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका सारा डिटेल यहाँ पे फैच होके आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने के लिए सारी डिटेल को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा फीस जो 2410 रुपये लगा है, इन्होंने क्या दिया, एग्जाम फीस 2000 रुपये, मार्कशीट फीस 100 रुपये, इनरोल फीस 200 रुपये, स्पोर्ट फीस 100 रुपये, एलुमिनी फीस 10 रुपये और डिग्री फीस 0 रुपये। इस तक से ये सभी चीज़ें फीस जमा कर ले रही हैं। और याद रखें जब आप अपने कॉलेज में मार्कशीट लेने या किसी भी जो है इनरोलमेंट फीस सभी तरीके की मार्कशीट लेने जब जाएंगे तो आपका जो है यहाँ पे फीस जमा हो चुका है, आप बाद में इसको दिखा सकते हैं। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो दोबारा फीस मांगते हैं तभी मार्कशीट देखें। इस तरीके से आप जो है अपने फॉर्म को पूरा देख लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आपने जो फॉर्म में सब्जेक्ट भरा हुआ है सभी जो है पेपर जो है आपका यहाँ पे पेपर शो हो जाएगा। ये तीनों कॉमन पेपर है, आपने दो ऑप्शनल जो भरे हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे नीचे शो होंगी। आप जो है इस पेपर को लेकर के उसके बाद अपने कॉलेज में जा करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो आप अगर प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरीके से पॉपअप मैसेज होगा। अगर प्रिंटर लगा है तो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। हमें प्रिंट नहीं करना है तो यहाँ से सेव एज PDF करके यहाँ पे सेव करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में हम रख लेंगे। तो इस तरह से जो है आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने कॉलेज में जा करके जमा कर देना है। तो इस तरह से आप जान पाएँ कि किस तरीके से राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।